कुछ बातें, कुछ गीत। सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। अब साइकिलिंग एक बढ़ता हुआ चलन है। बस यही पुरानी वस्तुओं और फर्नीचर को लेने और इसे नया, अनूठा और सुंदर बनाने के लिए अपनी रचनात्मकता और शिल्प को जोड़ने से संबंधित है आज का दिन, अप साइक्लिंग डे। आज ऐसे गीत हैं जो हिट रहे हैं, कुछ वर्षों बाद उन्हें फिर रीमेक किया गया। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को संगीत से जोड़ने का अद्भुत यत्न किया गया। हमारे श्रोता जो www.facebook.com/vbs मुंबई से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ें, ज़रूर जुड़ें और सजीव भाग भी लें। अब चलिए इस गीत का आनंद लीजिए। बताइए ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था। साथ ही इससे जुड़ा है एक और प्रश्न, इसे नई फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया है जो हिट रहा है, हिट है। फिल्म के हीरो थे जॉन अब्राहम। मतलब दो प्रश्न आपके सामने हैं। एक आपको बताना है जो गीत सुन रहे हैं आप, इसे किस हीरोइन पर फिल्माया गया था, और इसी गीत को जब दोबारा बनाया गया तो वो फिल्म कौन सी थी जिसमें उसे इस्तेमाल किया गया।
जवाब प्रश्न का ये है कि सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत जो है फिल्माया गया था अभिनेत्री सुष्मिता सेन पर, और नई फिल्म जिसमें इस गीत को फिल्माया गया था नोरा फतेही पर। जी हाँ, तो यहाँ ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न था, या यूँ कहिए कि पुराने से नए को जोड़ने वाला जो प्रश्न था, वो होता है कंप्लीट। लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी प्रश्न हैं आपके लिए। बहरहाल हम हमारे जो कमेंट्स हैं जो हम तक पहुँचे हैं उन्हें आप तक पहुँचाते हैं। वैसे आप तक भी पहुँच चुके हैं, लेकिन शामिल कर लेते हैं आज के इस कार्यक्रम में। घर पर ऐसी कई चीज़ें पड़ी होती हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। आप अपने घर को सजाने के लिए बेकार चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हम कई चीज़ों को बनाने के लिए बेकार चीज़ों का फिर से उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक विचार है बिल्कुल। अब साइकिलिंग का हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं बिजी रहने की वजह से कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम सुनता रहूंगा। यह आश्वासन दिया है आपने, धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं रोजाना की तरह आज भी हम शामिल होंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। कार्यक्रम का हमें इंतज़ार रहेगा। जी हाँ, ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले का कमेंट है। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि पुरानी चीज़ों को अपने हिसाब से और सोच से नए रूप में बदलना न सिर्फ अच्छी सोच का परिणाम है, बल्कि ये काबिलियत की भी पहचान है। अब साइकिलिंग से पर्यावरणीय संपदा का समायोजन और संरक्षण होता है। पुरानी चीज़ें फेंकने से उत्पन्न हो रहे कई तरह के प्रदूषण को घटाया जा सकता है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आज हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। ये दूसरा कमेंट है जो हमारे साथी ने हमें किया है। हम अपने कई पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करके नया रूप दे सकते हैं। मुझे लगता है ये रिसाइकलिंग सिर्फ वस्तुओं तक ही सीमित ना रहे, बल्कि हमारी जो पुरानी विचार धारणा होती है उसे भी ज़रूर रिसाइकिल हम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा और नया विचार है, पुराने से उपजा हुआ। जी हाँ, आज की थीम के लिए हम कह सकते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड। मेरे पास 10 साल से कार्गो पेंट पड़ा हुआ था, उसे पहनने की इच्छा नहीं होती थी। 6 महीने पहले अचानक से विचार आया तो उसे नीचे से काट कर कैप्री बना दी। उसे अब पहनने में मज़ा आता है, आनंद मिला और पेंट का जो है उपयोग भी हो गया। ये बात तो है। चलिए, अब ये गीत जो है आपका इंतज़ार कर रहा है, ये भी यही पूछ रहा है कि ये सुना हुआ गीत है आपका बहुत, और बहुत ही लोकप्रिय गीत रहा है ये। कुर्बानी फिल्म का है, जिसे अमित कुमार, कंचन और साथियों ने गाया है। आपको संगीतकार का नाम बताना है, और इसी गीत को नई फिल्म में भी शामिल किया गया था, तर्ज को, और बोल भी वही थे लगभग। और कौन सी फिल्म थी जिसमें हीरो थे शाहरुख खान? फिलहाल आप ये बताइए कि इस गीत के संगीतकार कौन है, और नई फिल्म में जो शामिल हुआ था उस फिल्म का नाम भी आपको बताना है। लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला।
कुर्बानी फिल्म के इस गीत के संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। अब जो नई फिल्म आई जिसमें हमने कहा कि शाहरुख खान हीरो थे, वो फिल्म थी रईस, जिसमें रीमेक किया गया था इस गीत को। अब जो गीत मैं आपको सुनवा रहा हूं ये है फिल्म मिस्टर इंडिया का। आपको इस गीत को किसने गाया है ये बताना है। वैसे इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत के पहले जो कमेंट है हमारे पास पहुंचे हैं वो पढ़ लेते हैं। आजकल पुराने गानों को दो दो लाइनों में रिमिक्स कर तैयार करके उसे नई नई धुनों के साथ पेश करते हैं। पहले अच्छा नहीं लगता था और कई लोगों को नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी पोती रिमिक्स गानों को सुनकर नाचती है, पूछती है ये पुराना गाना है, तब अच्छा लगता है। इस तरह पुराने गाने नई पीढ़ी तक पहुंचते हैं, यह आपका कहना है। मेरे बचपन से जुड़ी और जो माँ पिताजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मैंने अब तक संभाल के रखी हैं। ये दूसरा जो है कमेंट है जो हमारे साथी ने हमें भेजा है। उनमें मेरे खिलौने, माँ के हाथ से जोड़ी गई गृहस्थी की वस्तुएं, पिताजी की किताबें और मेरे रेडियो और टेप कैसेट्स, प्लेयर, ब्लैक एंड वाइट टीवी आज भी चालू करो तो हो सकता है कि चालू हो जाए। उसकी उम्र लगभग 33 साल हो गई है। ये आपने लिखा। साथ ही अच्छी लाइन इन्होंने लिखी है जो आप तक पहुंचनी मुझे लगता है ज़रूरी है। नए कमरों में अब पुरानी चीज़ें कौन रखता है, नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहर में पानी कौन रखता है, हम ही गिरती हुई दीवारों को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। गायिका का नाम आपको बताना है। Hawaii.
हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई समझे क्या हो नादानो मुझको खोजे ना जानो मैं हूँ सांपों की रानी कांटा मांगे ना पानी सागर से मोती छीनो दीपक से ज्योति छीनो पत्थर से आग लगा लो सीने से रात चुरा लो हाँ चुरा लो हाँ चुरा लो जीनो जो तुमने बात छुपाई हो जानो जो तुमने बात छुपाई कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिरा रे मैं हूँ आई कहते हैं मुझको हवा हवाई चिक्की लकी चुप बिल्कुल सही पहचाना है आपने। और इस आवाज़ को तो आप जानते ही हैं, कविता कृष्णमूर्ति, और साथियों ने इस गीत को गाया था। इसी गीत को एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है फिल्म शैतान में। अब इसे गाया है सुमन श्रीधर ने। आपको पहचानना है या बताना है कि ये गीत लिखा किसने है, गीतकार कौन है, ये बताना है। पिछले गीत को जो है लिखा था जावेद अख्तर ने, और इस गीत को किसने लिखा है ये आपको पहचानना है। अच्छा, यहाँ पर हम तक जो कमेंट आया उसमें यह है कि बहुत से लोग अपनी पहली कमाई से ली गई चीज़ें संजो कर रखते हैं। हम औरतें तो माँ की साड़ी पुरानी होने पर भी ड्रेस सिलवा लेती हैं। मैंने भी माँ की बनारस साड़ी से पंजाबी ड्रेस सिलवाया था। साड़ी महंगी थी तो ड्रेस भी बहुत रिच लगता था और माँ की ममता का अनुभव भी करती थी। क्या बात है। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। पहले अशोक कुमार ने फिल्म जीवन नैया में और बाद में किशोर कुमार ने फिल्म झुमरों में गाया। बिल्कुल जो गीत बज रहे हैं उससे संबंधित आपने बात लिखी। आगे आप लिखते हैं, धीरे से जाना बगियन मेरे भौरा, सचिन देव बर्मन का गैर फिल्मी गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में बर्मन दादा ने फिल्म छुपा रुस्तम में थोड़ा सा बदल कर प्रयोग किया था। धीरे से जाना खटियन में रे खटमल। क्या बात है, क्या बात है। आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं हमारे सभी साथी। हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि आज अपसाइक्लिंग डे है। वैसे मेरा शौक़ है, मैं पुरानी यादों को, पुरानी बातों को दिमाग में एक परिदृश्य के रूप में हमेशा देखते रहता हूँ। लेकिन आपने आज जो बात कही है वो वस्तुओं की बातें हैं। वैसे मेरे यहाँ पुरानी वस्तुओं का भी कलेक्शन है। जिस कलम से मैं लिखता था वैसे कम से कम मेरे पास 200 पेन है। क्या बात है। इसके अलावा रिंग, पुराने सिक्के, नोट, डाक टिकटें, बहुत सारी चीज़ों का संग्रह है। लेकिन पुराना सोफ़ा जो कि 1971 से मेरे पास था, उस पुराने सोफ़े को मैंने नया रूप प्रदान किया है। अभी मात्र 3 वर्ष पहले ये जो बातें हैं मन को सुकून पैदा करती हैं। क्या बात है। आपने बिल्कुल हमारे विषय को भी बहुत अच्छे से समझा है और अपनी यादों को भी फिर से तरोताज़ा किया है, और इस विषय को आप अपने जीवन में अपनाए हुए हैं। ये बड़ी बात है। अब जो मैंने कहा था कि जो गीत सुनवा रहा हूँ मैं आपको, बिजली गिराने में जो आई, लिखा किसने है ये बताना है आपको।
जी हाँ, हमने गीतकार का नाम आपसे पूछा था। शैतान फिल्म के इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, क्योंकि बोल वही हैं, अंदाज गाने का बदला है। बहरहाल नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो है गज़ल गीत जो है वो बहुत फेमस रहे हैं, और उनमें से एक जो है अभी हम आपको तुलसी कुमार की आवाज़ में सुना रहे हैं। आप फिल्म का नाम हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है।
बादशाहो फिल्म का यह गीत था। हमारी एक श्रोता हैं, आपने आज के विषय के संबंध में लिखा है कि जाने अनजाने हम चीज़ों को संग्रह करने के आदी हैं, फिर उन बेजान चीज़ों से हम आत्मीय होने लगते हैं। रिसाइकलिंग की बात तो बहुत कम ही लोग सोचते हैं, नया खरीदने की चाह में पुराने को फेंकते हैं, ज़रा भी उसमें संकोच नहीं होता। और इसी नए खरीदने की अति ने प्रकृति के संसाधनों का जो हर्ष किया है, वो उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। ये भी एक सच्चाई है कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर कभी कभी पुरानी चीज़ों को छोड़ना बेहद ज़रूरी भी होता है। और निश्चित रूप से उन पुरानी चीज़ों को छोड़ना या तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोके। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है, नया तो कुछ नहीं बता सकती आज के केबीकेजी में, बड़ी मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज की केबीकेजी भी हर रोज़ की तरह सुरीली है। ये गीत है फिल्म डॉन का। आपको बताना है ये किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है।
कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बना था ये गीत। फिल्म थी डॉन और इस गीत को फिल्माया गया था अभिनेत्री हेलेन पर। एक और प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, इसी गीत से जुड़ा हुआ। उसके पहले हमारे पास जो कमेंट आया है उसकी बात कर लेते हैं। नाइस टॉपिक, दिस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, 3 R's विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू आवर इकोसिस्टम। साथ ही इन्होंने लिखा है म्यूजिक में पुराने गाने रिमिक्स होकर नए सिरे से सामने लाए जाते हैं। वो पुराने गीतों के लिए ट्रिब्यूट है, लेकिन जो असली है उसका मज़ा और कीमत इन गीतों में नहीं है, ये इनका मानना है। ये सिर्फ पार्टी और पब्स में बजते हैं, दिल और जहन में नहीं। हमारे एक और श्रोता हैं, आप लिखती हैं आज बात रिसाइकलिंग की हो रही है। वैसे हम बात जो है अपसाइकलिंग की कर रहे हैं। बावजूद इसके हम अपने कई पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करके नया रूप दे सकते हैं। मुझे लगता है रिसाइकलिंग सिर्फ वस्तुओं तक ही सीमित न रहे, बल्कि हमारी जो पुरानी विचार धारणा होती है उसे भी ज़रूर रिसाइकिल हम कर सकते हैं। इन गीतों में वही हो रहा है, हम शायद ये भी कह सकते हैं। बहरहाल सुनिधि चौहान ने इस गाने को गाया है। डॉन फिल्म का ही ये गाना है और नई डॉन जो है लिखा जावेद अख्तर ने है। आपको बताना है कि ये जो गाना है किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था। संगीत शंकर एहसान लॉय का है। ये फिल्माया गया था गीत करीना कपूर पर। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। आप अपनी फरमाइश भी बता रहे हैं, अपनी बातें भी कह रहे हैं, थीम से जुड़ी हुई बातें भी आपकी बहुत सारी अच्छी हैं, जवाब आप अच्छे दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं कुल मिला के इस संगीतमय यात्रा में हमारे साथ। चलिए तेजाब फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि संगीतकार कौन है। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और गाया है नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों ने। सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां।  सो गया, ये जहां, सो गया आसमां, सो गया 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 आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, 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 सो गया आ
गए सो गए, रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में और खो गए। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में और खो गए। इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर। हो सो गई हैं सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। मजबूर भी है। क्यों प्यार का मौसम बीत गया, क्यों हमसे ज़माना जीत गया। हर घड़ी मेरा दिल गम के घेरे में है, जिंदगी दूर तक अब अंधेरे में है, अंधेरे में है, अंधेरे में। हो सो गई हैं सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया। इस गीत को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम तक एक कमेंट आया है जो आज के विषय के संबंध में हमसे बतिया रहा है। कह रहा है कि आज का विषय सदियों से चला आ रहा जीवन चक्र ही है। वैसे तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों का पुनः प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। पानी हो या प्लास्टिक हो, कागज़ हो या कोई और वस्तु हो, हम उसे उपयोग करने के लिए पुनर्चक्रण की क्रिया करते हैं। आज हम इस अपसाइक्लिंग डे पर अपने वो पुराने रिश्ते जो हमारे एहसास में हमारे अंदर जीवित हैं, उन्हें दोबारा जीवंत करें। एक दिया ही तो है जिसे जलाना है, इस दुनिया को पुनरावृत्ति करके आदर्श दुनिया बनाने के लिए। ये मानना है आपका। तो अब जो गीत आप तक आ रहा है, जो सो गया ये जहां जो गीत था, वही गीत है। आपको सिर्फ आवाज़ पहचाननी है। नई फिल्म में इसे लिया गया था।
रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। इस गीत को गाया नितिन मुकेश ने। जी हाँ, उस गीत को भी नितिन मुकेश ने गाया था अपने साथियों के साथ। फिलहाल हम जो है एक गीत आपको सुना रहे हैं। नया गाना है बिल्कुल, नेहा कक्कड़ और मीका सिंह और कुमार सानू की आवाज़ में। नया पुराना दोनों मिला हुआ है इसमें। आपको नई फिल्म का जो है नाम बताना है और पुरानी फिल्म का भी जो है नाम आपको बताना है, दोनों फिल्मों का नाम। ये जो नई फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं, कौन सी पुरानी फिल्म के गाने का रीमेक है? Oh God, one more. दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पर नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे, हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली के आशिक बाबा मेरा होना चाहे। हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए, नखरे दिखाए, सीटी बजाए, नखरे दिखाए, बीच सड़क में हाय नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे, ओ लड़का, ओ लड़का, ओ लड़का। आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। ओ लड़का, ओ लड़की ओ लड़का। ये गीत जो था ये सिम्बा फिल्म का था, और जिस फिल्म के गीत को इन्होंने रिमिक्स किया वो फिल्म थी तेरे मेरे सपने। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं आज के विषय के संदर्भ में कि पुरानी चीज़ों को नया रूप देने में मेरे पिताजी को बहुत और बड़ा आनंद आता था। उन्होंने यूं तो बहुत सी पुरानी चीज़ों को नया रूप दिया, एक का जिक्र करना ज़रूरी होगा। उन्हें उम्र के हिसाब से सुनाई कम देता था, तो उन्होंने लड़कियों के सिर पर लगाए जाने वाले बैंड्स जो होते हैं, दोनों तरफ छोटे स्पीकर स्पंज के साथ फिट कर लिए थे। उसी को हेडफोन की तरह वे अंतिम समय तक इस्तेमाल करते रहे। हमारे एक और साथी इन्होंने और अच्छी बात कही है। इन्होंने जो हम गीतों की बात कर रहे थे उस संदर्भ में कि बहुत सारी फिल्मों को सजा संवार कर दोबारा पर्दे पर लाया गया, जैसे कि मदर इंडिया, मुगल आजम रंगीन भी किया गया।
क्या बात है, आज के विषय से आप जुड़ गए हैं। चलिए इस गाने से भी जुड़ जाइए और बताइए ये किस फिल्म का गीत है। देखा देखी दिल मेरे जुड़ गए रे, लेके परदेसी दिल उड़ गए रे। देखा देखी दिल मेरे जुड़ गए रे, लेके परदेसी दिल उड़ गए रे। छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया रे। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया। तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ राजा, तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ, तेरी नींदें चुरा लो। छम्मा छम्मा ए छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैंजनिया। तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ राजा, तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ, तेरी नींदें चुरा लो। छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा। देखा देखी दिल मेरा जुड़ गया रे, लेके परदेसी दिल उड़ गया रे। बजनिया छम छम हाय बजनिया। देखा देखी दिल मेरे जुड़ गया रे, लेके परदेसी दिल उड़ गया रे। ये नई फिल्म का गाना है, इसका भी नाम बता दीजिए। आँखों में कनेक्शन जुड़ गया रे, लेके परदेसी दिल उड़ गया रे। तेरे क्लोज आके तेरी सांसों में समाऊं राजा, तेरे क्लोज आके तेरी सांसों में समाऊं, तेरी नींदें चुरा लूं। छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया रे, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया। ये फ्रॉड सैया फिल्म का गीत है और पहले जो गीत आपने सुना था जो 1998 की फिल्म थी चाइना गेट का था। चलिए इस गाने को सुनिए छम्मा छम्मा के बाद अब तम्मा तम्मा। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये उस साल की कौन सी फिल्म का गीत है और ये जो गीत आप सुन रहे हैं ये किस फिल्म का गीत है, दोनों का नाम बता दीजिए। ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। Shake your body, girl. बीन बजाती हुई नागिन। Yo! वो बदल गया।
रखू ना बेबी कोई भी शंका, अपने प्यार का बजा दो डंका, तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दो लंका। छोड़ छाड़ के दुनियादारी बस तेरे पीछे पड़ गया मैं, सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं। मुझको बेबी लक्की कर, बात हमारी पक्की कर, इतना क्या सोचे मुझे हाँ बोल के काम तो नक्की कर। मुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत मेरे जैसे यार की। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की। चले जो उसको और चलाओ, नाचो छमा छम छम। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? ये जो गीत अभी आपने सुना ये था फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से, और जिस गाने पर ये था, जिसका रिमिक्स ये था, रीमेक जिसका था, वो फिल्म थी थानेदार। कहने का मतलब अब संपन्न होता है हमारा आज का कुछ बातें कुछ गीत। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।